नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम करंट की 15 क्लास वाली जो 15 क्वेश्चन वाली क्लास कर रहे थे, तो आज एक क्लास और आपको जो है करंट की 15 क्लास वाली करवाने जा रहे हैं। तो चलिए 15 प्रश्न और करते हैं करंट की। करंट ये क्लास तो आपको कंटिन्यू मिलने वाली है ना। और क्लासें हैं वो अपलोड होती रहती हैं, है ना। थोड़ा हो सकता है कभी ना अपलोड हो पाए, लेकिन ये जरूर आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। तो ये क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए आज 15 प्रश्न और लेके आया हूं। इन 15 प्रश्नों को करते हैं। करंट आप तैयार कर दे रही है, क्योंकि बहुत सारा करंट होता है ना, इसका कोई सिलेबस निश्चित नहीं होता। कौन सा प्रश्न कहां से पूछ लिया जाए कोई निश्चित नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का करंट का क्या कहता है कि हाल ही में आईसीसी टी20 फर्स्ट रैंकिंग पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर, भारतीय तो है लेकिन यहां पे देखो शब्द प्रयोग किया गया है ऑलराउंडर बने हैं। हाल ही में आईसीसी टी20 में फर्स्ट रैंकिंग पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने हैं। और ऑलराउंडर भारतीय हमारे कौन है? धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले हार्दिक पांड्या। कौन है? हार्दिक पांड्या, इनके नाम है, ठीक है। क्या नाम है इनके? आईसीसी टी20 में फर्स्ट रैंकिंग पाने वाले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर बने हैं। कौन है? हार्दिक पांड्या, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना एम्बेसडर बनाया। जो कंपनियां होती हैं वो अपना अपना एम्बेसडर चुनती हैं, ठीक है। हर कंपनी का कोई ना कोई एम्बेसडर बना रहता है, चाहे वो खेल का एम्बेसडर, खेल से सब कोई खिलाड़ी ले लिया जाए, या फिर कोई अभिनेता ले लिया जाए ना, अभिनेत्री ले लिया जाए, इस तरह का होता है। या सरकारी जो योजनाएं होती है उसके एम्बेसडर बनते हैं ना। तो यहां पर देखो, हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को। हाँ देखो, यहां जो रियान पराग है ना, रियान पराग साउथ ईस्ट के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं, जो ईस्ट साउथ से आने वाले पहले खिलाड़ी हैं रियान पराग। और इन्हीं को बनाया गया, पूमा इंडिया ने अपना एम्बेसडर बनाया, इनको बनाया। और इनके साथ साथ में नीतीश कुमार रेड्डी को बनाया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका ये हो गया, ये हो गया। नाटो का अगला महासचिव कौन चुना जाएगा? जो नाटो होता है ये अपना महासचिव हर बार चुनता रहता है ना, बदलता मतलब बदला ही जाता है कुछ समय के लिए जो होता है। तो किसको चुना है? मार्क रूटे को चुना है। किसको? मार्क रूटे को चुना है, ठीक। चलिए नाटो का अगला महासचिव, देखो ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। महासचिव कौन चुना गया है ना, तो इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में। नाटो का याद रखिए, नाटो से प्रश्न पूछता ही पूछता है, नाटो हो चाहे जो हो, उससे इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं उससे पूछता है। नाटो का अगला महासचिव कौन चुना गया है? मार्क रूटे, मार्क रूटे हैं, ठीक है। चलिए अगला है, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। लो भैया, अभी तक दुनिया में कहीं सीएनजी बाइक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में दुनिया की दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की गई है। और किस कंपनी ने की है? बजाज कंपनी ने की है। उसने सीएनजी से चलने वाली बाइक बनाई है भैया, लॉन्च कर दिया उसने बाइक, वो भी सीएनजी से चलने वाली। पेट्रोल से नहीं चलेगी, अब सीएनजी से चलेगी, ठीक है। अभी तक तो सीएनजी से ऑटो चलते थे और फोर व्हीलर गाड़ियां चलती थी, अब टू व्हीलर भी चलेगा, वो भी बजाज की, ठीक। चलिए, पुरुष एशिया कप 2025 क्रिकेट की मेजबानी करने वाला देश, ये तो सबको पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है। अपना देश कर रहा है, यानी भारत कर रहा है ना। पुरुष एशिया कप 2025 क्रिकेट का जो होता है, पुरुष एशिया कप होता है जो, ठीक, उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? भारत, है ना। और ये मैच सभी लोग देखते हैं, इसको भारत करने वाला है। चलिए ये हो गया आपका। अगला देखते हैं। हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी है। अभी तक पुरुष ही बनते थे डीजी, लेकिन अब जो है आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बन गई है, साधना सक्सेना बन गई है। कौन बन गई? साधना सक्सेना बन गई।
अभी तक पुरुष ही हुआ करते थे, लेकिन ये पहली साधना है जो महिला है, और महिला डीजी बनी है कहाँ पे, आर्मी मेडिकल सर्विस जो होता है सेंटर उसमें, ठीक है, पहली महिला साधना सक्सेना। देखो महिलाओं के जो महिलाओं से संबंधित जो पहली पहली बार बनती है ना, जो पहली हुई है ना, उनसे प्रश्न जरूर बनता है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो अगला देखिए क्या कहता है, हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमिंग बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत चर्चा थी भैया। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली, पहली बात तो ठीक है इंग्लिश चैनल बहुत लोग पार कर चुके हैं, लेकिन अब तक सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा स्विमिंग बनी है। मतलब कम उम्र में भी सबसे तेज इंग्लिश चैनल को पार करने वाली बनी है कौन, जीआर राय। कौन बनी है, जीआर राय। ये पहली महिला है भैया जो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, और कम उम्र में ही इन्होंने पार किया, कम उम्र के साथ साथ सबसे तेज इन्होंने पार किया इंग्लिश चैनल को पार किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध था। देखो जो निधन वाले होते हैं, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे लोक नृत्य करने वाला हो, चाहे संगीत का हो, चाहे जिस क्षेत्र से जुड़ा हो, जिनका नाम थोड़ा चर्चित होता है ना, जिनको जिस चीज में विख्यातता प्राप्त होती है, विख्यात है जिस चीज में, ठीक है। तो हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उनका संबंध था शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य करते थे, है ना। तो ये जो निधन वाले प्रश्न है ये जरूर आते हैं, एक प्रश्न तो एग्जाम में आता ही आता, निधन से संबंधित, वो भी करंट में पूछा जाता है, करंट के सिलेबस में आता है, ठीक है। तो कौन है, शास्त्रीय नृत्य करने वाले, कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस। देखो रेंजर दिवस तो हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि हर चैप्टर में, जो हर क्लास में आपको दिवस जरूर बताएंगे, है ना। अभी तक आपको जितने भी दिवस मिले हैं, ये दिवस आप लोग नहीं पढ़ते थे, पुराने दिवस पढ़ते थे, ठीक। चलिए प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस होता हर साल है, लेकिन हम लोग याद नहीं करके रखते हैं ना। प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 31 जुलाई को मनाया जाता है भैया, 31 जुलाई को रेंजर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। देखो यूनिकॉर्न का मतलब जैसे कंपनियां होती है ना, तो इस बार जो बन रहा है वो रैपिडो है, तीसरा रैपिडो है, स्टार्टअप है ना। तो रैपिडो की कंपनियां क्या करती हैं, सब ऑनलाइन वाली सिस्टम है इनके पास, है ना। ऑनलाइन जो है, जैसे हमारे फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सब जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, और जोमेटो हो गया, ये बहुत सारी कंपनियां आती हैं ना, कोई ना कोई इनका सबका अलग अलग काम होता है। उसी तरह रैपिडो जो है, ठीक है, भारतीय स्टार्टअप रैपिडो, तीसरी भारतीय है ये, भारतीय, और तो ज्यादातर सब विदेशी है यहाँ पर, है ना। ओला उबर ये सब क्या है, सब विदेश की कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरी भारतीय स्टार्टअप है। तो रैपिडो जो है ये अपने भारत की है, ना कि विदेश की है, ठीक। चलिए रैपिडो ये भी ऑनलाइन सेवाएं देता है। हाल ही में असम राइफल के नए महानिदेशक बने। देखो महानिदेशक पहले भी बता चुके हैं, महानिदेशक विदेशक ये जो बनते हैं इनको जरूर याद करके रखना, है ना, इनसे पूछा ही जाता है प्रश्न, ठीक। तो हाल ही में असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, विकास लखेरा। ये विकास लखेरा नाम है इनका, क्या नाम है, विकास लखेरा नाम है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के अनुसार, वित्त वर्ष 24 से 25 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व में अगर कोई एल्युमिनियम उत्पादन कर रहा है दूसरा सबसे बड़ा, तो वो है भारत। और पहला कौन है ये आपको बताना है, आप कमेंट में हमें बताइए कि विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है, ठीक। दूसरा तो हम आपको बता दिए हैं कि भारत, आपको बताना है प्रथम, क्या बताना है, प्रथम कौन है, ठीक। कमेंट में आप बताइए प्रथम कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है।
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, यानी जो पर्यटन क्षेत्र में जो पर्यटन लोग आते हैं यात्रा करने यात्रा के क्षेत्र में हम देखा जाए ना, तो उसमें 2024 में जो सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान जो निकला है वो 39 नंबर है, उसमें 39 यानी 39 नंबर है। अगला है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में देखा गया है कि राष्ट्रपति जी जो हमारी हैं वो किस देश में गई थी, वो गई थी फिजी में, ठीक है। तो फिजी देश ने इनको ये सम्मान दिया था, ठीक है। कौन सा दिया था? सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, उसने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये फिजी देश में गई थी राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता। देखो ये पदक वाले तो बिल्कुल याद करके रखना आपको, है ना। किसने स्वर्ण पदक जीता है, किसने कांस्य पदक जीता है, कोई भी पदक से संबंधित हो खेल से संबंधित ये पूछे ही जाते हैं, तो आपको इनको याद करके रखना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है कौन भैया? ये अपने देश के नहीं है, नोवाक जोकोविच। इनका नाम बहुत चलता है हर क्षेत्र, अपने खेल वाले क्षेत्र में ये फेमस हैं, ये हमेशा जो है आगे ही रहते हैं, नोवाक जोकोविच। इनका नाम बहुत, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो इनका नाम जरूर आपको मिलेगा हर बार। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? सामंथा हार्वे, ये अपने देश के नहीं है, सामंथा हार्वे जो हैं ये ब्रिटेन देश के हैं, कहां के? ब्रिटेन देश के। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित है, यहाँ पर आप सम्मानित कर लीजिए, सम्मानित किया गया है सामंथा हार्वे को, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न जो है आपका दिवस से है, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को। देखो इसमें भी दिवस के आज 2 प्रश्न डाले, है ना। अब कल हम आपको जो अगला वीडियो आपको मिलेगा करंट का तो रहेगा, उसके साथ में सारे दिवस जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मनाए जाते हैं, जो हाल में नए दिवस मनाने की घोषणा की गई है या मनाए गए हैं, उनको भी ऐड करके एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का आपको बना के देंगे, ठीक है। उसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक रहेगा, सारे दिवस नहीं, क्योंकि सारे दिवस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वही दिवस जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं ना, या फिर जो नए अभी दिवस की घोषणा हुई है, बनाई गई है या मनाया गया है, उन दिवसों को भी उसमें ऐड कर दूंगा। तो उसके बाद आपको केवल एक दिवस का ही वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक। और इसमें तो हम साथ में जब करंट पढ़ा ही रहे हैं, तो चाहे नवंबर का पढ़ाएंगे तो नवंबर के दिवस आपको देंगे, दिसंबर का पढ़ाएंगे तो दिसंबर का दिवस देंगे, जनवरी का पढ़ाएंगे तो जनवरी का, है ना। इसके पहले अक्टूबर और सितंबर का आपको बता ही दिए, ठीक। और एक दिवस जो हमेशा रटे जाते हैं उनको, उसकी पूरी वीडियो आपको हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज कितने प्रश्न हो गए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आज 17 प्रश्न मिले, यानी 15 से 2 ज्यादा मिले, तो अच्छी बात है। जैसे क्वेश्चन छोटा होता है तो ज्यादा लिखे जाते हैं, है ना, क्योंकि बोर्ड में उतना जगह होता नहीं है। तो आज आपके 17 प्रश्न है, अच्छा है। कहीं एक आधा कम भी था किसी क्लास में तो वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया 15। इन 15 प्रश्नों को आपको पढ़ना है, याद कर लीजिए, है ना। क्योंकि और हाँ, जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म अभी तक नहीं डाले वो डाल दें, अपना अपना जोन जहां पे उनको सही लगे वहां पे डाल के, बाद में मत डालें। लास्ट में फॉर्म डालने का मतलब ये होता है सर्वर में गड़बड़ी, कि हम लोग फॉर्म नहीं डाल पाते, तैयारी तो करते रहते हैं, है ना, बाद में फॉर्म नहीं पड़ता तो फिर चिल्लाते हैं कि भैया फॉर्म पड़ा ही नहीं है ना। कुछ लोगों की आदत होती है लास्ट डेट में जाके फॉर्म भरते हैं, और एनटीपीसी वाले तो फॉर्म भर ही गए होंगे, भर ही गए हैं, अब उनका तो एग्जाम ही है होना, है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इन 15 क्लासों के साथ में 15 प्रश्नों के साथ में हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपको अगला जो मिलेगा, आपको और सारे सब्जेक्टों के जो है, रीजनिंग की हो गई आपकी, है ना, इतिहास की हो गई, और राजनीति का हो सकता है आप आज ही आपको मिल जाए, है ना। और आज कितनी तारीख है?
आज तारीख है आपकी 2 फरवरी 2025। 2 फरवरी 2025 की बात कर रहे हैं, पुराने वीडियो नहीं है, ये नया वीडियो सारे पढ़ रहे हैं, देख लीजिए, है ना। 2 फरवरी 2025 की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।